जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीसी लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो लोग स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे शिक्षक के, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे आप शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जो है देख पा रहे होंगे। इस नोटिस के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें ये चीज़ें क्लियर की गई हैं किस तरीके से आपको जो है ऑप्शन का चुनाव जो है वो करना है। ठीक है, अब आवेदन करते समय आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है उसको लेके भी यहाँ पे जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों नोटिस आप जो है देख पा रहे होंगे, जो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। प्रेषक है दोस्तों पंकज कुमार, जो कि निर्देशक है प्राथमिक शिक्षा के। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार पटना। विषय है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सतत परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण या पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु दोस्तों मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अब डेट है दोस्तों कि 4/11/2024। बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्वतंत्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु विभागीय ज्ञापन 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है और उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संकलन कर भेजी जा रही है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे किस तरीके से जो है आपका स्थानांतरण होना है, बिल्कुल यहाँ पे किस तरीके से आपको ऑप्शन का चुनाव करना, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे करना है, बिल्कुल भैया यहाँ पे स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। यहाँ पे पहला है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक एवं स्वतंत्रता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक या शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन जो है वो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिनांक इतने के 27/10/2024 से आपका जो प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। बिल्कुल भैया यहाँ पे दूसरा है इस शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्या करना है, क्लिक करना है। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू जो है प्रदर्शित होंगे। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत जो है संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जो है वो भेजा जाएगा, जिसे पोर्टल पर आपको यथा स्थान पर अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेगा और इसकी ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर। बिल्कुल भैया, जब तक आपके पास जो है ओटीपी नहीं जाएगा तब तक आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भैया, आप जो नंबर यहाँ पे बिल्कुल उसी मोबाइल को आपको ले जाना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ में रखेंगे। यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन स्थिति के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा, बिल्कुल भाई, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपके प्रोफाइल में या वर्तमान पदस्थापन में तो त्रुटिपूर्ण है तो फिर अविलंब अपने जो है जिला शिक्षा, बिल्कुल भैया यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से बिल्कुल संपर्क करें और सुधार कराया जाए। और अतः यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आपका स्थानांतरण या पदस्थापन जो है वो किया जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, जान लीजिए कि यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना, बिल्कुल इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा कि क्या आप जो है स्थानांतरण लेना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है। प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का आपको जो है चयन यहाँ पे करना है। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी। बिल्कुल भी अगर आप जो है वहाँ पे आपके हाँ या ना का जवाब मांगा जाएगा, क्या आप जो है स्थानांतरण चाहते हैं,
तो हाँ अगर करते हैं तो फिर आपके सामने विकल्प आएंगे, अगर आप नहीं कर देते हैं तो फिर किसी प्रकार की अन्य सूचना आपको यहाँ पे नहीं देनी होगी और उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प जो है प्राप्त हो जाएगा। सीधे आप क्या करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण की अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर जो है भरा जाना आवश्यक होगा। बिल्कुल अगर आप जो है नहीं चुनते हैं तो फिर आपको कोई भी वहाँ पे जानकारी आपको नहीं देनी है। आपके पास सबमिट का बटन आएगा, फिर आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म जो है आवेदन जो सबमिट हो जाएगा। अगर आप हाँ का विकल्प चुनते हैं तो फिर स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को आपको पोर्टल पे जो है वो भरना पड़ेगा। बिल्कुल राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत स्वतंत्रता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपना स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प को जो है भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी आपका पदस्थापन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप राज्य के सरकार के विद्यालय में कार्यरत स्वतंत्रता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपना बिल्कुल यहाँ पे सब चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत स्वतंत्रता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु विकल्प को जो है भरना अनिवार्य है। अगर नहीं भरते हैं तो जहां पे आप वर्तमान में पदस्थापित हैं वहीं कहीं पे भी आपको जो है पदस्थापित कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक या शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत स्वतंत्रता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर जो है स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होने लगेगा। बिल्कुल भैया अगर आपने स्वतंत्रता परीक्षा दे रखी है तो फिर आपका जो आवेदन संख्या है और रोल नंबर जो है स्वतः ही आपके स्क्रीन पे जो है दिखाई देगा। स्वतंत्रता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 विद्यालयाध्यापक के इच्छुक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण के विकल्प के अंतर्गत जेंडर एवं मैटेरियल स्टेटस वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/2024 में अंतिम पदस्थापन या स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से आप जो है उसको करेंगे। यदि आगे है कि यदि किसी शिक्षक असाध्य रोग या गंभीर बीमारी दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है जो कि सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल भी अगर आप दिव्यांग हैं या किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं तो फिर आपको दोस्तों अपने अनुसार जो है पोस्टिंग चाहिए तो फिर उस हिसाब से आपको जो भी डेटा यहाँ पे मांगा जाएगा उस डेटा को आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होगा, उसको भी आपको वहाँ पे अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। आगे है कि तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिलों से संबंधित सूचना को पोर्टल पर जो है प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक या शिक्षिका विवाहित हैं तो पति या पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी यहाँ पे प्रविष्ट जो है करना अनिवार्य। सॉरी, अगर दोस्तों यहाँ पे आप जो है विवाहित हैं तो फिर भैया पति या पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी यहाँ पे जो है भरना अनिवार्य है। आगे है कि यदि शिक्षक या शिक्षिका के पति या पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका हैं अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना जो है वो अनिवार्य होगा। बिल्कुल भैया इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरित शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। परंतु शिक्षक अगर बिल्कुल भैया परंतु यहाँ पे कहा गया परंतु अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम 3 देना है और अधिकतम यहाँ पे 10 विकल्प भरने की बात जो है कही जा रही है। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में से रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें जिला या निकटतम जिला पदस्थापन जो है कर दिया। बिल्कुल भैया यहाँ पे आप जितना हो सके मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो है विकल्प लें ताकि अगर मान लीजिए अगर आप 3 विकल्प लेते हैं और 3 विकल्प में से एक भी नहीं मिलेगा तो फिर इस स्थिति में सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके जो निकटतम या
निकटतम जिला होगा उसमें आपको पदस्थापित जो है वो किया जाएगा। आगे यहाँ पे असाध्य रोग या गंभीर उग्रता दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक या शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प जो है दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत या नगर निकाय का चयन जो है किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प का जो है चयन करना है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक करके फॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े या सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है ताकि पूर्व में से भरे गए सूचनाओं को आप पुनः भरने के लिए आवश्यकता न हो। बिल्कुल आगे है कि तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक या शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जो जाएगा, जिसे यथावत प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका के आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमत में हाँ का बटन जो है क्लिक करने के उक्त आवेदन को सबमिट किया जाएगा। बिल्कुल भैया आगे है कि आवेदन के सबमिट होने के पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर विकल्प टू विकल्प यथा वन व्यू एप्लीकेशन या दूसरा जो है मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का आप जो है प्रिंट जो है लिया जा सकता है। यदि शिक्षक या शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाइड एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करेंगे। आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं जिसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा। दोस्तों ये रहा आपके किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे